मेरा नाम इमरान हाकिम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। मैं आज आपके लिए एक और वीडियो लाया हूँ जो कि आईवी फ्लूइड के बारे में। आज हम बात करेंगे कि आईवी फ्लूइड क्या होता है और आईवी फ्लूइड कितनी किस्म के होते हैं, कौन सा फ्लूइड कौन से मरीज को देना चाहिए। आईवी फ्लूइड का मतलब है इंट्रावेनस फ्लूइड, यानी वेन में फ्लूइड का देना। आज और हम बात करते हैं कि आईवी फ्लूइड कितनी किस्म की होती है। आईवी फ्लूइड जो है 3 किस्म के होते हैं। सबसे पहले क्रिस्टलाइट्स, रिकोलाइड और ब्लड प्रोडक्ट। अब आज हम बात करेंगे क्रिस्टलाइट्स। क्रिस्टलाइट्स में जो फ्लूइड आते हैं वो नॉर्मल सलाइन, डेक्सट्रोज सलाइन, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, रिंगल एक्ट्रेट, डेक्सट्रोज 5%, डेक्सट्रोज 10%, डेक्सट्रोज 25% और मैनिटोल। आज हम बात करेंगे सबसे पहले नॉर्मल सलाइन की। ये जो फ्लूइड आपको नजर आ रहा है ये नॉर्मल सलाइन है। नॉर्मल सलाइन में जो सोडियम क्लोराइड यानी NaCl 0.9% होता है और बाकी पानी होता है। ये नॉर्मल सलाइन जो है 100 ml में भी आता है, 500 ml में भी आता है, 1000 ml में भी आता है। ये जो फ्लूइड मेरे पास है वो 1000 ml में है। नॉर्मल और बात करते हैं कि नॉर्मल सलाइन पेशेंट को किस कंडीशन में देनी चाहिए। तो नॉर्मल सलाइन ऐसे पेशेंट जिनको डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी हो गई हो। पानी की कमी किस वजह से, बहुत सी वजह से हो सकती है, जैसे कि पेशेंट को वोमिटिंग आई, उससे पानी की कमी हो सकती है। पेशेंट को डायरिया थे यानी मोशन लग गए थे, उस वजह से पेशेंट को पानी की कमी होगी। यहाँ पेशेंट बहुत हार्ड वर्क कर रहा था, करता है और गर्मी की वजह से, पसीना आने की वजह से पेशेंट को डिहाइड्रेशन होगी। इस सूरत में हम पेशेंट को नॉर्मल सलाइन लगा सकते हैं। उसके बाद वूंड वॉशिंग के लिए, एक पेशेंट का वूंड खराब था, उसको वॉश करने के लिए नॉर्मल सलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पेशेंट को जब हम इंजेक्शन देते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक इंजेक्शन होते हैं, वो पाउडर फॉर्म में होते हैं, उसको डिलीवर करने के लिए नॉर्मल सलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ दिए हुए वाटर के साथ भी कर सकते हैं। बाद दफा नॉर्मल सलाइन के साथ भी हम जो है इंजेक्शन को डिलीवर करके पेशेंट को लगा सकते हैं। उसके बाद मेंटेन ऑफ वाटर बैलेंस, बॉडी में वाटर का बैलेंस मुकम्मल रखने के लिए हम नॉर्मल सलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि नॉर्मल सलाइन पेशेंट को कितना देना चाहिए। तो नॉर्मल सलाइन हम पेशेंट की कंडीशन देख के डिसाइड करेंगे कितना नॉर्मल सलाइन पेशेंट को देना है। हम तकरीबन 24 घंटे के अंदर 2000 ml से लेकर 3000 ml तक पेशेंट को जो नॉर्मल सलाइन दे सकते हैं। अब एक और एहतियात करनी कि ये नॉर्मल सलाइन किन पेशेंट को नहीं देना चाहिए। नॉर्मल सलाइन ऐसे पेशेंट जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता हो, उस पेशेंट को हमने नॉर्मल सलाइन देना। इसकी वजह यह है कि नॉर्मल सलाइन में जो होता है कि 0.9% सोडियम क्लोराइड का मतलब होता है, सोडियम क्लोराइड होता है यानी कि नमक। तो सोडियम क्लोराइड होने की वजह से पेशेंट को हम जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनमें हम नॉर्मल सलाइन नहीं दे सकते। उसके बाद बात करते हैं डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन की। ये जो मेरे पास है ये डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन है। इसमें जो है डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, इसमें जो 0.9% डेक्सट्रोज सलाइन और 5 ग्राम जो है इसमें डेक्सट्रोज होता है, बाकी वाटर होता है। ये जो डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन है ये 100 ml में भी अवेलेबल है, 500 ml में भी अवेलेबल है और 1000 में भी अवेलेबल है। हम नॉर्मल सलाइन ये DNS जो है किस कंडीशन में पेशेंट को दे सकते हैं। ऐसे पेशेंट जिनको डिहाइड्रेशन के पेशेंट को भी हम डेक्सट्रोज सलाइन दे सकते हैं, यानी कि डिहाइड्रेशन का मतलब पानी की कमी, जैसे पेशेंट को वोमिटिंग की वजह से डिहाइड्रेशन हो गया या डायरिया की वजह से डिहाइड्रेशन या किसी काम करने की वजह से बहुत ज़्यादा पसीना बहा हो, उस वजह से पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो गया। तो इस सूरत में हम डेक्सट्रोज सलाइन पेशेंट को दे सकते हैं। ऐसे पेशेंट जिन हाइपोटेंशन के मरीज हो यानी जिनका पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम होता हो, उन पेशेंट में भी हम डेक्सट्रोज सलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो ऐसे पेशेंट जिनका
एक्सीडेंट हो गया, उसमें ब्लड का लॉस हो जाए या उनका शुगर लेवल पेशेंट का कम हो जाए, ऐसे पेशेंट में हम डेक्स्ट्रोसलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये एहतियात करनी कि डेक्स्ट्रोसलाइन किन पेशेंट को नहीं देना चाहिए। ऐसे पेशेंट जो डायबिटिक के पेशेंट हो, यानी जिनको शुगर का मसला हो, इन पेशेंट को हम डेक्स्ट्रोसलाइन नहीं दे सकते, क्योंकि डेक्स्ट्रोसलाइन का मतलब इसमें 5% जो है, 5 ग्राम जो है डेक्स्ट्रो यानी शुगर है। तो इस सूरत में हम, इस वजह से हमने जो डेक्स्ट्रोसलाइन शुगर के पेशेंट को नहीं देनी। आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि आईवी फ्लूइड क्या होता है, आईवी फ्लूइड कितनी किस्म के होते हैं, और आईवी फ्लूइड कौन सा फ्लूइड किस पेशेंट को दे सकते हैं और कौन सा फ्लूइड किस पेशेंट को नहीं दे सकते। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने आपको बताया ये आपको समझ आया होगा। अगर ये आपको समझ आया, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और साथ लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।